A very good morning to all of you. In the last class, we have done up to illustration number 2 of cash book. We were discussing about single column cash book with only cash column. ठीक है ना? With only cash column. तो illustration number 1 and 2 हम कर चुके थे. बोलो illustration number 3 में कोई प्रॉब्लम आई क्या? किया आप लोगों ने? बोलो बच्चों. इलिस्ट्रेशन नंबर 3 ट्राई किया आप लोगों ने? बोल के गया था मैं कल की क्लास में. मुझे रिप्लाई करना सीख जाओ. रिप्लाई करो. हिमांशु, लकी एंड शिवम. सर मैं स्कूल में था तो मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी. इलिस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया तुम्हारा? नो सर. नहीं हुआ. और हिमांशु एंड लकी, बोलने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर. तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे? फिर 2-3 बार मैंने पूछ लिया इलिस्ट्रेशन नंबर 3 किया या नहीं किया. तो 3 बार पूछ के 1 बार जवाब देने का क्या सीन है ये? बुक निकाल देते हैं. इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देखो ऑन पेज नंबर 11.8. राइट अप सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 ऑफ मिस्टर विकास ओबरॉय फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है अप्रैल 2020 की और इनको आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है. बुक्स हैं मिस्टर विकास ओबरॉय की. तो कैश बुक ऑफ विकास कौन था भाई? ओबरॉय. कैश बुक ऑफ मिस्टर विकास ओबरॉय. यहां पर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. अप्रैल 1 को दे रखा है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ और हमने पहले ही पढ़ रखा है. अर्लियर मैंने आपको समझा दिया था कि कैश बुक के कैश कॉलम का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा. तो अप्रैल 1 को आप डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. वैसे भी कैश बुक इज़ अ कैश अकाउंट ऑल्सो. जब कैश बुक बनाते हो तो कैश अकाउंट हमें सेपरेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और कैश अकाउंट रियल नेचर का होता है. और रियल नेचर के अकाउंट्स के, क्योंकि असेट अकाउंट है, कैश अकाउंट इज एन असेट अकाउंट. असेट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा. ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी. 2,50,000 आप लिखोगे अमाउंट कॉलम में. उसके बाद वो कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 75,000. तो पेमेंट साइड में अप्रैल 2 को आपने 75,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए. कैश रिड्यूस हुआ. आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 75,000 रुपीज. ठीक है ना? बैंक में डिपॉजिट किए, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. उसके बाद गुड्स परचेज किए हैं 40,000 रुपीज के 5 अप्रैल को. तो अप्रैल 5 हम लिखते हैं बाय परचेज अकाउंट. अमाउंट है 40,000 रुपीज. नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 30,000. नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट परचेज है, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक.
नेक्स्ट है आपका 10th अप्रैल को परचेज फर्नीचर फॉर कैश 25,000 रुपीज। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 25,000 रुपीज अप्रैल 10th को। तो यहां पे लिखोगे आप बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कॉलम में 25,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका लोन गिवन टू चरणदास 20,000 रुपीज। अमाउंट सामने देख लेना ध्यान से, स्केल प्लेस करके, ताकि आपको एंट्री के सामने ही प्रॉपर अमाउंट दिखे। 20,000 रुपीज चरणदास को लोन दिया है अप्रैल 11th को। तो यहां पे लिखेंगे बाय लोन टू चरणदास, अमाउंट है आपका 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है 12th अप्रैल को पेड टू रमेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। रमेश को पे किए हैं 28,500 रुपीज और डिस्काउंट रिसीव किया 1,500 रुपीज। तो हमने प्रॉम्प्टली पेमेंट किया होगा, इसलिए डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें। रमेश कौन होगा हमारा? रमेश कौन होगा, डेटर या क्रेडिटर? डेटर। शाबाश, डेटर को पेमेंट किया जाता है, डेटर से पेमेंट लिया जाता है? डेटर को पेमेंट करते हैं या डेटर से पेमेंट रिसीव करते हैं, या डेटर को पेमेंट करते हैं हम? रिसीव करते हैं। तो ये रमेश कौन होगा हमारा, डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो रमेश को पेमेंट किया, एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे सर? 28,500 प्लस 1,500, 30,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 28,500 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,500। ये सब जर्नल में पढ़ के आए हो, अब रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कतें तुम्हें होने वाली हैं। एंट्री अब इसकी पोस्टिंग करो कैश बुक के अंदर, रिकॉर्डिंग भी और पोस्टिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि कैश बुक इटसेल्फ इज अ कैश अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे हम बाय रमेश अकाउंट। पेमेंट कितना क्या है? ओनली 28,500 रुपीज का। डिस्काउंट रिसीव्ड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री आप करोगे जर्नल के अंदर, जर्नल प्रॉपर में। वहां पे आप एंट्री पास करोगे रमेश अकाउंट डेबिट 1,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,500। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे देख लो, बुक में आपको जर्नल प्रॉपर में दिखा रखा है। देखो 12th अप्रैल रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,500 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखो 14th अप्रैल को लिख रखा है इश्यूड चेक टू अ क्रेडिटर। चेक इश्यू किया है, ये सिंगल कॉलम कैश बुक है विद कैश कॉलम, नॉट बैंक कॉलम। तो दिस एंट्री ऑल्सो विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये तो बैंक ट्रांजेक्शन है। अगर ये कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम होती तो इस एंट्री को मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर देता। अभी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमारे पास केवल इस बुक में कैश कॉलम है, हमारे पास बैंक कॉलम नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो 15th अप्रैल को सोल गुड्स टू विष्णु फॉर कैश 36,000। तो अप्रैल 15th को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहले मैंने बोल रखा है एंट्री बोलोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 36,000 लिखो अमाउंट कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी 16th अप्रैल को कैश सेल्स ऑफ रुपीज 1,20,000 ऑफ विच बैंक्ड ऑन 28th अप्रैल 1 लाख। 16 अप्रैल को 1,20,000 रुपए की आपने कैश सेल्स की, 1,20,000 16 अप्रैल को रिसीव हुए आपको, और इसमें से 1 लाख रुपीज आपने 20 अप्रैल को बैंक में जमा करा दिए। तो पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काम करो। 16th अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,20,000। और अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पहले देख लो, क्या डेट है? 22 अप्रैल, लेकिन उसे तो पहले 20 अप्रैल आ जाएगी। 20 अप्रैल को बैंक में जमा कराने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में 1 लाख रुपीज। अब देखो 22 अप्रैल
रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम 19,600, डिस्काउंट अलाउड 400। बोलो गंगाराम कौन है, डेटर या क्रेडिटर? डेटर या क्रेडिटर? आवाज सुन रही है ना मेरी? हाँ तो जवाब दो ना, आवाज अगर सुन रही है तो मेरी। अब गंगाराम जी हमारे हैं डेटर, गंगाराम जी से हमें रिसीव हो रहे हैं 19,600 रुपीज तो रिसीव हुए, 400 रुपीज हमने उन्हें डिस्काउंट अलाउ किया क्योंकि पेमेंट प्रॉम्प्टली किया होगा इसलिए 400 डिस्काउंट अलाउ किया। टोटल ड्यू होंगे उनसे 20,000 रुपीज। टोटल लगा लो 19,600 प्लस 400 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। हाँ सर ये जो गंगाराम है उससे अपन ने रिसीव किया है। लिखा तो वही है, रिसीव फ्रॉम गंगाराम, इसमें भी क्या डाउट है? सर मैं ये क्वेश्चन मेरे में नहीं है, इसलिए आप जो बोल रहे हो वो मैंने लिखा है, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। बेटा बुक सही रखो अपने पास, मैंने तो पहले ही बोल रखा है। इसलिए सर मैंने आपसे पूछा, मैंने रिसीव कर रहा है गंगाराम। पीडीएफ भी तो सेंड कर रखी मैंने तुम्हें इस चैप्टर की। पीडीएफ अवेलेबल है तुम लोगों के ग्रुप के अंदर। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड नहीं करना चाहते, बुक आप लोग सही रखना नहीं चाहते अपने पास, तो अब कितनी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं तुम लोगों की? तो पीडीएफ मेरे पास आई नहीं, मेरे पास सीबीएसई बुक है, वो जो उसमें देख है ही नहीं क्वेश्चन, इसलिए मैं आप जो बोल रहे हो उसमें से देख रहा हूँ सर, इसलिए मैंने पूछा। पीडीएफ ग्रुप के अंदर देखो डाली हुई है ऑलरेडी मैंने कैश बुक की, और अगर आपके पास नहीं है, आपको ग्रुप में भी नहीं मिली, तो किसी और बच्चे से रिक्वेस्ट करो, वो आपको दे देगा पीडीएफ। और कोई बच्चा नहीं दे रहा तो मेरे से मांगो ना, मैं तो कभी मना ही नहीं करता तुम लोगों को। लेकिन बात वो है कि जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो बीइंग अ स्टूडेंट इट इज योर ड्यूटी टू आंसर मी। साइलेंट बैठे हो क्लास में कि जो बोलेंगे टीचर बोलेंगे, क्वेश्चन भी वही पूछेंगे और आंसर भी टीचर ही देंगे, तो बेटा पेपर भी मैं ही दे दूंगा, पेपर भी आप क्यों दो? पेपर भी मैं ही दे देता हूं आप लोगों के। 22 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू गंगाराम, कैश अकाउंट डेबिट टू गंगाराम, अमाउंट है 19,600 रुपीज। ध्यान रखना जो 400 रुपीज का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गंगाराम 400 रुपीज। ये कहाँ रिकॉर्ड होगी? ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। ये कहाँ रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको जर्नल प्रॉपर में एंट्री मिलेगी। ध्यान रखना वहां पे लिखी हुई है अप्रैल 16 की डेट में, ये अप्रैल 16 नहीं है, अप्रैल 22 आना चाहिए यहाँ पर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गंगाराम 400 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, एक मिनट रुको, यहाँ पर पीडीएफ थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, डेट है 24 अप्रैल, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। सर किस पर्पज से निकाला कैश? अगर क्वेश्चन साइलेंट है किस पर्पज से निकाला, तो हमेशा ऑफिस पर्पज से ही विड्रू होता है। तो विड्रू किया है कैश बैंक से, तो एंट्री कैश आप रिसीव कर रहे हो ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24 अप्रैल को लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कॉलम में लिखोगे 25,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद 25 अप्रैल को देखो परचेज पोस्टल स्टैम्प्स, तो बाय पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट, ठीक है ना, बाय पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट। अमाउंट होगा आपका 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज के आपने पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज किए। उसके बाद है सैलरी पेड टू अकाउंटेंट 28 अप्रैल, पेमेंट है 28 अप्रैल को बाय सैलरी अकाउंट। अमाउंट है आपका 12,000 रुपीज। और 29 अप्रैल को आपको गिवन है पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, ये भी एक्सपेंस है, तो बाय रिपेयर्स
टू फर्नीचर या बाय रिपेयर एक्सपेंसेस ऑन फर्नीचर 1500 रुपीज। अब आपकी ट्रांजैक्शंस तो सारी हमने कर दी इसके अंदर रिकॉर्ड कैश बुक में। अब क्या करना है, कैश बुक की बैलेंसिंग करनी है आपको। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करोगे, हमेशा डेबिट साइड का कॉलम क्रेडिट साइड के हमेशा डेबिट साइड के कॉलम का टोटल क्रेडिट साइड के कॉलम के टोटल से ज्यादा होगा कैश बुक में। सिखा रखा है ये मैंने आप लोगों को, यस और नो। तो टोटल ऑफ द डेबिट साइड लगाओ एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड लगाओ। डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल लेस कर दो, बैलेंस आ जाएगा आपका। अप्रैल मंथ चल रहा है तो अप्रैल 30 को यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो बैलेंस आएगा वो लिखोगे यहां पर बैलेंस की जगह और दोनों साइड का टोटल आमने सामने इक्वल आ जाएगा। उसके बाद अप्रैल के बाद आता है मई मंथ। मई फर्स्ट को आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और जो यहां से बैलेंस आपने कैरिड डाउन किया वो यहां पर ब्रॉट डाउन करोगे। क्लियर है। तो बैलेंस अगर आप चेक करो तो आपका डेबिट साइड का टोटल आता है 4,50,600। इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल लेस करोगे तो बैलेंस आएगा आपका 1,47,600 है। क्लियर नहीं आ रही फोटो बोर्ड पे? पूरी नहीं आ रही। पूरी नहीं आ रही? मेरे हिसाब से तो पूरी आ रही होगी। क्या नहीं दिख रहा बोर्ड के ऊपर, बोलो। सर इधर वाला जो टोटल वो एक तो नहीं हो रहा, दिख रहा है। ये नहीं दिखा तुम्हें? नहीं सर इधर वाला किस साइड वाला? डेबिट साइड वाला, क्रेडिट साइड वाला? वाला क्रेडिट साइड में ये फिगर नहीं दिख रहे तुम्हें? नो सर पूरे नहीं दिख रहे। मेरे हिसाब से तो आपको कंप्लीट दिखना चाहिए। शिवम तुम बोलो, तुम्हें भी नहीं दिख रहा क्या? शिवम तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 4,50,600 और क्रेडिट साइड का टोटल आपका शॉर्ट हो रहा है 1,47,600 रुपीज से, यानी यही हमारा बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,47,600, टोटल हो जाएगा 4,50,600। यहां पर हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,47,600 और ये आपका क्वेश्चन यहां पर हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे 11.9 पे बॉटम में आपको दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 4। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल। आपको सिंगल कॉलम कैश बुक भी बनानी है और जर्नल भी प्रिपेयर करनी है। अब ध्यान से, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जीएसटी भी इंक्लूड करके वो दे रहा है। जीएसटी भी क्वेश्चन में वो इंक्लूड करके दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल क्वेश्चन के 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको ले रहा हूँ। यहाँ पर कैश बुक का मैंने फॉर्मेट बना लिया। कैश बुक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये आपके कॉलम हो गए डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर,
लेज़र फोलियो एंड अमाउंट, और यहाँ पर हम बना लेंगे जर्नल, क्योंकि हमें जर्नल भी प्रिपेयर करनी है इस क्वेश्चन में। ये आ गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़ एंड रुपीज़। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन में, फेब फर्स्ट का क्वेश्चन है, फेब मंथ का, ईयर है हमारा 2018, और फेब फर्स्ट को उसने बोला है बैलेंस इन शॉप, कैश का बैलेंस है 40,000 रुपीज। तो फेब फर्स्ट को डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कॉलम में आप लिखोगे 40,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो फेब फिफ्थ को बॉट गुड्स, CGST 6%, SGST 6%, 30,000 के गुड्स आपने परचेज किए हैं। तो फेब फिफ्थ को यानी फरवरी फिफ्थ को हम GST पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो बाय परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना होगा 30,000 रुपीज। फिर हमने एंट्रीज की थी, अब क्वेश्चन साइलेंट है, क्या ये इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट, इंटरस्टेट इन केस ऑफ साइलेंस, तो इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, तो बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST अकाउंट। 30,000 का 6%, 1% होता है 300, 6% 1800 टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में आ जाएगा आपका 33,600। तो ये देखो 33,600 मैंने क्रेडिट कर दिए, डेबिट हुए थे परचेज अकाउंट में 30,000, हमने लिख दिया बाय परचेज अकाउंट 30,000, इनपुट CGST में डेबिट हुए 1800, तो बाय इनपुट CGST 1800, और इनपुट SGST में डेबिट हुए थे 1800, तो बाय इनपुट SGST अकाउंट 1800। इन तीनों का अगर आप टोटल लगाओगे तो टोटल आएगा 33,600। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7th ऑफ फेब को गुड सेल किए हैं 45,000 रुपीज के, CGST और SGST है 6%, तो फेब 7th यहाँ पे आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो सेल्स के हमने 45,000 रिकॉर्ड किए और टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। 45,000 का 1% होता है 450 रुपीज, 6% होगा कितना बोलो 2,700 रुपीज। क्लियर है बच्चों? उसके बाद 10th ऑफ फेब को पे टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट, हमने यशपाल एंड सन्स को 6,000 का पेमेंट किया है 10th फेब को, तो यहां पे बाय यशपाल एंड सन्स अमाउंट पे किया है 6,000 रुपीज, तो 6,000 अमाउंट कॉलम में। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स 9,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200, 14th ऑफ फेब को, तो 14 फेब को राहुल ब्रदर्स से रिसीव किए हैं 9,800 रुपीज कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स, 9,800, और सेम डेट पे यहाँ पे आप 2018 फेब 14 डिस्काउंट अलाउ हुआ है 200 रुपीज, तो एंट्री करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 रुपीज टू राहुल ब्रदर्स, 200 रुपीज। नरेशन लिखोगे और लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना।
उसके बाद 16 फेब को लोन रीपे किया है 7,000 रुपीज का। तो 16 फेब को बाय लोन अकाउंट 7,000 का लोन का रीपेमेंट किया। तो लोन रीपे किया 7,000 रुपीज का, ठीक है ना, लोन का रीपेमेंट किया। तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 रुपीज। ये पोस्टिंग हमने, रिकॉर्डिंग हमने कर दी, ठीक है। उसके बाद ये एंट्री की है हमने 16 फेब को। कब की है? 16 फेब को। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ो आगे। 22 फेब को पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज। फेब 22 बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज। उसके बाद 23 फेब को रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव। दिनेश यादव से रिसीव किए 6,850। तो 23 फेब को टू दिनेश यादव रिसीव किए 6,850 रुपीज और 150 रुपीज हमने अलाउ किया डिस्काउंट। तो यहाँ पर 23 फेब को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 रुपीज टू दिनेश यादव, 150 रुपीज। नरेशन लिखोगे, पर्टिकुलर्स कॉलम में लाइन ड्रॉ करोगे ताकि नेक्स्ट एंट्री इससे सेपरेट दिखे, ठीक है। उसके बाद 25 फेब को पेड टू यशपाल एंड सन्स 13,750 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय देम। यशपाल एंड सन्स ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया तो हमने रिसीव किया। यशपाल एंड सन्स ने डिस्काउंट अलाउ किया तो हमने तो रिसीव किया होगा ना। तो एंट्री है आपकी 25 फेब की। हमने पेमेंट किया यशपाल एंड सन्स को, तो बाय यशपाल एंड सन्स पेमेंट किया है 13,750 रुपीज का। और पेमेंट करने से उसने हमें, क्योंकि हमने प्रॉम्प्टली पेमेंट किया है, उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया तो हमने रिसीव किया डिस्काउंट। 25 फेब को यहां पे लिखोगे यशपाल एंड सन्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 250 रुपीज। ₹250 क्लियर है। नेक्स्ट है 28 फेब को पेड रेंट फॉर गोडाउन CGST एंड SGST 6% ईच। गोडाउन रेंट पे CGST लगता है, ठीक है। तो पेमेंट किया है, अलॉन्ग विद द पेमेंट हम GST का भी पेमेंट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन है हमारी 28 फेब की, तो हम लिखेंगे बाय गोडाउन रेंट। अमाउंट जो हमने पे किया है वो है 10,000 रुपीज। ये तो रेंट के हैं। इसके अलावा बाय इनपुट CGST अकाउंट और बाय इनपुट SGST अकाउंट 10,000 रुपीज का 6%, 600 रुपीज। तो 600 ईच दोनों के सामने अमाउंट। हमने टोटल पे कितना किया होगा? 11,200 रुपीज। उसके बाद पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर अकाउंट ऑफ रुपीज 8,000। मनोज जनरल स्टोर को हमें 8,000 रुपीज देने थे और हमने 7,600 रुपीज दे के ही अकाउंट सेटल कर दिया। यानी ये हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया होगा तो 400 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। 400 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ क्योंकि 8,000 हमें टोटल पे करने थे, 7,600 दे के ही अकाउंट फुल्ली सेटल हो गया, यानी 400 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ।
ट्रांजैक्शन डेट है 28 ऑफ फेब, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मनोज जर्नल स्टोर, पेमेंट किया हमने 7,600 रुपीज़ का। और यहाँ पर भी 28 ऑफ फेब को आप लिखो मनोज जर्नल स्टोर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट विल बी 400 रुपीज़। जर्नल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस गिवन थी वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, कैश बुक की बैलेंसिंग, बस वही बचा है। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करोगे, डेबिट साइड का टोटल लगाओगे, ये टोटल लगाओगे यहाँ पर, और ये टोटल आमने सामने होंगे आपके यहाँ पर, क्योंकि फेब मंथ चल रहा है और कौन सा ईयर है 2018, लीप ईयर तो है नहीं, तो फेब मंथ की लास्ट डेट होगी 28 थी। यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब डेबिट साइड का टोटल चेक करो, डेबिट साइड का टोटल आता है आपका 1,07,050, 1,07,050। और क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड को एक्सीड तो कर नहीं सकता क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है, ठीक है ना। टोटल पेमेंट हुए हैं आपके 79,650 रुपीज़ के। अगर इनका टोटल लगाओगे तो टोटल आएगा 79,650 रुपीज़, 79,650 रुपीज़। तो बैलेंस आ गया आपका 27,400। टोटल आमने सामने 1,07,050। और यहाँ पर मार्च 1 को आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट विल बी 27,400। ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 4। अब बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 5 आपका होमवर्क है, करोगे आप इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 इज योर होमवर्क, ये आप लोग करोगे, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। थैंक यू सर।